तो आरती भी एक स्टेटमेंट बोली कि मैं उससे बात कर रही थी। तो आरती भी एक स्टेटमेंट बोली कि मैं उससे बात कर रही थी। लड़का मरा है, ये गलत है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि ये नहीं। दोस्तों, आरती और छोटू का प्रेम कहानी इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई जानना चाहता है दोषी कौन है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं बता पाई है कि दोषी कौन है। और आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवन दुबे जी। आइए इनसे केस के बारे में खास बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आरती और छोटू का प्रेम कहानी किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ, कि कौन वकील क्या बोल रहा है, पुलिस क्या बोल रही है, जनता क्या बोल रही है, मैं इस बेसिस पे कोई आपको ओपिनियन नहीं बताऊँगा। लीगल क्या वैलिडिटी है उस चीज़ का, लीगली क्या हो सकता है, कानून क्या कहती है, मैं आपको ये बताऊँगा। दूसरी चीज़ है कि लड़का मरा है तो ये गलत है। आपको लड़के को नहीं मारना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। आपने कानून को हाथ में लिया है, लड़का मरा है, ये गलत है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़के को किसी लड़की के घर 2 बजे जाना सही है? जी सर, बिल्कुल सही है। उसके लिए कुछ बातें हैं। लड़का अपने मन से जा रहा है या किसी के बुलाने पे जा रहा है, ये मैटर करता है। अगर मैं लड़के को 2 बजे दिन को बुलाऊं या 2 बजे रात को बुलाऊं, अगर मेरे बुलाने पे आ रहा है तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अपने से जा रहा है, ज़बरदस्ती जा रहा है, तो वो दिन में भी जा रहा है तो गलत है, वो रात में भी जा रहा है तो गलत है। यहाँ पर छोटू के पिताजी कह रहे हैं आरती के भाभी बुलाई थी और वहाँ पर बुलाकर सारे परिवार मिलकर मार दिया है उनको। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बुला के मारा है लो, ये गलत है। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि अगर आप उसको बुला के मारे हो, हाँ, और ये आपके बुलाने पे नहीं भी गया फिर भी मारे हो तो भी गलत है। देखिए, किसी को मार देना ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है कि आप इसको मार दिए हो। आपको अगर आप ये चीज़ पसंद नहीं था कि आपके घर में हुआ है, आप उसको बुलाते, समझाते, उसके घर वालों को बुलाते, समझाते, लेकिन उसको मार देना, पीट देना, जान से उसकी जान ले लेना, ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए। आप अगर किए हैं तो इसके लिए आपके लिए कोर्ट अब है आगे। आरती जो है कह रही है कि प्लानिंग के थ्रू हमारे घर के लोग मारा है और आरती अभी छोटू घर पर जाकर रह रही है। कहाँ तक सही है? देखिए, अगर ये बोलती है प्लानिंग के थ्रू मारे हैं, अगर लड़की आरती बोली तो आरती भी एक स्टेटमेंट बोली कि मैं उससे बात कर रही थी, तो इस प्लानिंग में तो आप भी सम्मिलित हो गई, तो इस तरीके से आप भी गुनहगार हैं और सेम आपके लिए सज़ा भी है। दूसरी चीज़, आप उसके घर पे जाके रह रही हैं तो वो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसके घर पे जाके रह रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो अपने को बचाने के लिए उसके घर पे रह रही है, तो देखिए वो हियर से बातें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लड़की अगर कहती है कि मैं विधवा हो गई हूँ तो ये गलत है। जिसका शादी नहीं हुआ वो विधवा नहीं हो सकता है। अगर आपका शादी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू वैलिड नहीं है तो आप विडो नहीं हो सकते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मृत्यु कैसे होगा? तो जो अगर शादी नहीं जो जिसका हुआ है वो विधवा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती जेल जाएगी। ये पूरा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है, कॉल रिकॉर्ड में क्या आता है, हाँ, ये वो बताएगा कि, और बॉडी प्रिंट पे क्या है, सब ये पूरी चीज़ें आपके मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट जो आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। 173 में जो चार्जशीट पुलिस बनाता है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पुलिस ने पाया इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। वो करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि आरती जेल जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर उसने ऐसा कुछ किया नहीं है तो वो जेल नहीं जाएगी, और उसने अगर ऐसा किया है तो उसको जेल जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आरती और छोटू में दोषी कौन है? आरती और छोटू में दोषी कोई नहीं है। देखिए, प्यार करना गलत नहीं है। हमारा संविधान बोलता है आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ एंड फ्री लिबर्टी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि इफ़ टू कंसेंटिंग एडल्ट कैन हैव अ रिलेशनशिप, अगर दो आदमी का उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तो वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वो लीगली वैलिड है। और वो दोनों अगर आ रहे हैं तो इसमें वो गलत नहीं है। इसमें अगर उस चीज़ को आप रोक रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये गलत है।